Hello everyone, welcome to Aman Economic Classes. Good morning all of you. आप सब कैसे हो? I hope you all are fine today. अगर इस चैनल पे आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इससे आपको मोर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूंगी जो नेट, सेट, पीजीटी, इकोनॉमिक्स के कोई एग्जाम से रिलेटेड हो तो आपको उसके लिए अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस और उसके एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किया था। आज हम गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स के बीच में डिफरेंस, इंक्रीज, डिक्रीज, डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड्स, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे करेंगे क्योंकि ये सारे बेसिक्स होते हैं तो इनको क्लियर करना मस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। सो लेट्स सी दैट। पहले हम करते हैं गिवन गुड और inferior goods। गिवन गुड मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये पॉजिटिव स्लॉप होता है। इन प्राइस बढ़ने पे इसकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने पे इसकी डिमांड कम हो जाती है। वन मोर थिंग is important. Given goods is part of inferior goods, but inferior goods are not part of given goods. It means given goods inferior goods के part हो सकता है, बल्कि होता है, लेकिन inferior goods कभी भी given good का part नहीं होता है। गिवन गुड में अगर किसी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर किसी को नोट्स बनाना है तो वो बना सकता है बिकॉज ये यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी का प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। ये इसका पॉजिटिव स्लॉप होता है। हाँ, वन मोर थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे आपके आगे भी काम में आएगा जब हम कंपनसेटिंग डिमांड पढ़ेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा। ये है आपका इनकम इफेक्ट। इसमें बेटर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के। इनकम इफेक्ट इसमें ज्यादा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, ये बात ध्यान रखना। अब आती है इंफीरियर गुड की बात। अब इसमें अगर आपकी इनकम, इंफीरियर गुड डिपेंड करता है इनकम एंड डिमांड पे। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी और अगर इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये नेगेटिव स्लोप होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी और अगर अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है जो रोज बस में ट्रेवल करता है। कंपनी ने उसकी सैलरी बढ़ा दी तो उसकी सैलरी बढ़ गई, मतलब उसकी इनकम बढ़ गई। अब वो जो बस से ट्रेवल करता था उसने बस को स्किप कर दिया, अब उसने कार खरीद ली। इट मीन्स बस की डिमांड कम हो गई और कार की डिमांड बढ़ गई, उसकी इनकम पे डिपेंडेंट थी। आया समझ में? इसका स्लोप होता है नेगेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल और देती हूँ। अभी खाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। जैसे मान लो इनकम बढ़ी, उस बंदे की जिसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी उसकी इनकम बढ़ गई, तो वो पहले स्ट्रीट फूड खाता था, लेकिन अब उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो महंगे रेस्टोरेंट में जाने लग गया, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने लग गया। उसकी डिमांड पे फर्क पड़ा ना। स्ट्रीट फूड की डिमांड कम हो गई और रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो सब डिपेंड थे उसकी इनकम पे। ठीक है, इसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट के। ये पॉजिटिव स्लोप होता है और ये नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, अब किसी को एक बार लिखना है तो इनका डिफरेंस लिख लीजिए, वरना मैं इसको हटा रही हूँ और नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं।
हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब हम समझते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी का। एग्जांपल लेंगे हम टी एंड कॉफी। ओके, मान लो अगर टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कॉफी की बढ़ेगी। टी का प्राइस बढ़ने पे कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। इट मीन्स डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड कॉफी, तो डिमांड कर्व डी नोट से डी वन पर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स राइट वर्ड। ठीक है, और मान लो अगर टी का प्राइस कम हो गया तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। टी का प्राइस कम हुआ तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज कॉफी का प्राइस बढ़ गया। तो अब डिक्रीज इन डिमांड कॉफी शिफ्ट कहां से हो जाएगा, डी नोट से डी टू, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो आगे की ओर शिफ्ट होगा, और अगर उसकी डिमांड कम हो जाती है तो वो पीछे की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया, एक बार देख लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हो गया? एक्सक्यूज मी 1 मिनट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कब होता है, जब किसी चीज की प्राइस कम होता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तब एक्सपेंशन होता है, मांग का विस्तार। इट मीन्स इस टाइम डिमांड का डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, इसका डिमांड का
अपवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, अब अपन इसका डायग्राम बना के समझते हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान ले पहले प्राइस था P1। ठीक है, पहले क्या प्राइस था? P1। प्राइस क्वांटिटी Q1, Q, Q2, Q, Q2। अब इस डायग्राम की हेल्प से अपन समझते हैं। मान लो पहले प्राइस था P1, प्राइस कम था, सॉरी प्राइस ज्यादा था। एक्सक्यूज मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, आई होल्ड दिस। ओके गाइस, लेट्स सी दैट जब किसी चीज का प्राइस कम होता है, इट मीन्स P1 से P2 होता है, तो उसकी डिमांड Q1 से Q2 हो जाती है। डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होता है। ठीक है, अब अगर किसी का प्राइस ये ये कम हो रहा है और यहाँ क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये हुआ इसका डाउनवर्ड स्लोप। अब जब प्राइस P2 से P1 पे आएगा तो क्वांटिटी Q2 से Q1 पर आ जाएगी, तो ये होगा इसका अपवर्ड स्लोप। समझा क्यों एक बार? मान लो पहले इसका प्राइस P1 था, तब इसकी क्वांटिटी Q1 थी, प्राइस और कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अब वापस अगर प्राइस कम से प्राइस ज्यादा होगा, जब प्राइस P2 से P1 पे जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड कम हो रही है। समझ में आया? जब प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप करेगा, नेगेटिव, जो इसका ओरिजिनल है वो। और जब ये प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम होगी, तो ये अपवर्ड स्लोप करेगा। इट मीन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक बार देख लीजिए, तो फिर मैं साफ करती हूँ। ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स जैसे आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स आर independent, sorry, just a minute. Substitution goods are independent to each others। जैसे इसमें एग्जांपल है आपका टी एंड कॉफी। सब्स्टिट्यूशन गुड तो आपको पता है, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, दूसरे की डिमांड कम होगी तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। अब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Goods are
interdependence, sorry, interdependent एग्जाम्पल है कार, पेट्रोल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब इसमें ये होता है कि ये एक दूसरे पे निर्भर, इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर। अब जैसे ये बोर्ड है और ये मार्कर या मैं खुद, अगर मैं नहीं रहूंगी तो आप क्या अकेले बोर्ड से पढ़ लोगे? या अगर बोर्ड नहीं होगा तो क्या मैं अकेले आपको पढ़ा दूंगी? समझ में आया? जैसे कार और पेट्रोल है, अगर मेरे पास सिर्फ कार है और पेट्रोल नहीं है तो क्या मैं कार चला पाऊंगी? नहीं चला पाऊंगी। और मेरे पास सिर्फ पेट्रोल है और कार नहीं है तो क्या मैं कार चला पाऊंगी या कुछ कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज कार एंड पेट्रोल ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये बोर्ड और मैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। आया समझ में? इसका सेकंड पॉइंट लिखो, if the price of one good increase, the demand of a substitution, ठीक है लिख देती हूँ मैं, substitution increase। ठीक है, बाद में समझाऊंगी, पहले मैं लिख देती हूँ। ठीक है, if the price of good increase, the demand of its complementary decrease। ठीक है, इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और इसमें नेगेटिव। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट समझिए, इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे टी और कॉफी का एग्जांपल दिया, मैंने वही लिखा है जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। ये आपके नोट्स बनाने के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया था कि आप नोट्स बना सको और आपके काम आ सके। सेकंड मैंने ये लिखा है, प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे आया नहीं इसलिए मैंने पूरा लिखा नहीं, तो आप देख लेना। ठीक है, इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी, अभी इलास्टिसिटी का टॉपिक अपने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है, लेकिन मैं पहले बता दूं। क्रॉस इलास्टिसिटी इसमें पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इसमें नेगेटिव होता है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, उनके बीच का डिफरेंस, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए। जो न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं या न्यू आए हैं जो चैनल पे, वो चैनल या वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।